पाकिस्तान में बिलाखिर मॉनसून का आगाज़ हो गया। तवक्को ये की जा रही है कि इस नागुज़ीर बारिश से मुल्क में जारी संगीन पानी के बहरान में कुछ हद तक कमी वाक़या हो जाएगी और मुड़ता नदी नालों और दरियाओं में एक बार फिर ज़िंदगी पानी की शक्ल में लौट आएगी। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियाँ जो कभी महीनों तक बहने वाली आबशारों और चश्मों का मस्कन हुआ करती थीं, अब गैर मामूली बारिश के पैटर्न और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से साल में सिर्फ चंद हफ्ते ही बहने के बाद खुश्क हो जाती हैं। इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में तकरीबन 133 गांव आबाद हैं और इनमें से अक्सर गांवों में कुदरती चश्मे भी हैं। हर गुज़रते साल इन चश्मों में पानी के बहाव का दौरानिया और पानी की मिकदार कम होती जा रही है। मगर ये सब कुछ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए तब्दील होने वाला है। कई दिन जारी रहने वाली बारिश के बाद मारगला में दोबारा चश्मे बहना शुरू हो गए, लेकिन जो लोग दहाइयों से इन पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, इनके मुताबिक पानी की मिकदार अब वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। पहले जिस जोर शोर से चश्मे बहा करते थे, अब उनमें वो ताकत और रवानी नहीं है। मेरा नाम रियाज है और प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और पिछले 17 साल से मैं ट्रेल 5 पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं हाइकिंग करता हूँ और मेरी हॉबी है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी। इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिख रहा हूँ जिसको हम सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद बोलते हैं। अगर मैं पिछले 17 साल की बात करूं तो हमारे जो है यहाँ पे पानी ज़्यादातर ट्रेल्स के ऊपर जो है वो होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वैसा नहीं है। अब पानी आता है, यहाँ से निकल जाता है और दिसंबर ऑनवर्ड जो है, जनवरी फरवरी जो है उसमें यहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखिए, जो रीज़न है जो मारगला की जो है चश्मे उनकी कंडीशंस बदल गई है, तो वो ऐसा है कि जी कुछ महीनों में बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और कुछ महीनों में बारिश होती ही नहीं है। जिस तरह जुलाई अगस्त बारिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप दिसंबर पे चले जाएं तो दिसंबर में बारिश बिल्कुल नहीं है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जुलाई अगस्त जो मानसून का पानी है वो तो बह जाता है, लेकिन उसको जो फॉलोअप करता है दिसंबर की बारिशें, वो जो है अब होती नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम चश्मे जो है यहाँ पे ट्रेल 5 पे वो जो है सूखने लगे हैं। परिंदों की तादाद बहुत कम हो गई है। लेट से यहाँ पे 450 के करीब परिंदा आ रहा था, अब वो परिंदे हमें यहाँ पे ढूंढने बड़े मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ट्रेल है, इस पे पानी जो है पहले ज़्यादा होता था, फूड काफ़ी उनका अच्छा था। तो जब बारिशें कम हो गई तो फूड कम हो गया और पानी कम हो गया, तो उससे उनकी जो माइग्रेशन पैटर्न है वो यहाँ पे तब्दील हो गया। हम इंसान ये समझते हैं कि शायद ये सब कुछ हमारा है, तो ये हमारा नहीं है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है उसका अपना हिस्सा है। परिंदों के लिहाज से आपको ये समझना चाहिए
कि यहाँ पे जितने भी परिंदे आते हैं वो सीड खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सीड्स की ड्रॉपिंग करते हैं। उन्हीं सीड से जो है आगे दरख्त उगते हैं, उन्हीं दरख्त से आपके जो है एक स्टेबल बायोडाइवर्सिटी निज़ाम आपका यहाँ पे रहता है। अगर आप उनको निकाल दें तो उसका कुछ ना कुछ फ़र्क तो आपके ऊपर पड़ेगा। रुमली का शुमार इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन गाँव में होता है। दिहाइयों पहले इस गांव में पानी के कई चश्मे हुआ करते थे, मगर अब सिर्फ एक रह गया है। करम इलाही पिछले 40 साल से रमली में आटा पीसने वाली पंचक्की चलाते हैं। इस पंचक्की को मकामी ज़बान में जंदर कहते हैं। गांव में पानी की कमी की वजह से इनका जंदर अक्सर बंद रहता है। करमलाई मेरा नाम है। ये रुमली और कमलाड़ी गांव है। अभी मेरे को 40 साल हो गए इधर रहने। इधर जंदर चलाया है। ये चक्की है पानी वाली। इस साल पानी हो जाए चल पे। पिछले साल बंद था, बिल्कुल पानी कोई नहीं था। थोड़ा बहुत चश्मे का पानी होता है, बकाया कोई नहीं होता है। ये साल में चलता था और ठीक ठाक गंदम होती थी हमारे पास, आटा होता था और मैं बेचता था। 40-50 मन होते थे इसको। अभी अपना राशन ही नहीं पूरा होता है कि पानी नहीं होता है। 20 साल पहले बहुत पानी था इधर और पानी की मकदार बहुत थी और आर पार बंदा नहीं चढ़ सकता था। अभी पानी बहुत कम हो गया है। अभी इस साल जो है बारिश थोड़ी बहुत ही हुई है, पानी आ गया, नहीं तो नहीं पानी नहीं होता था। बहुत माहौल फ़र्क पड़ा है क्योंकि पानी नहीं होने से घर में भी बड़ी तकलीफ़ होती है। पानी में वो मोटरें लगा दी हैं, फिर उसके बाद बोरिंग शोरिंग हो गई ज़मीन में, पानी और कम हो गया। मेरा मुशाहिदा ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत है। ये पानी ऊपर से अल्लाह ताला भेजेगा ज़मीन में। ये जब बर्फ़ पड़ेगी वो पानी फिर निकलता है ज़मीन से। बर्फ़बारी ना हुआ फिर ज़मीन सूख जाती है। वजह यह है कि दरख्त काटे गए, बड़े बड़े जो दरख्त थे चीड़ा के, बिहार के, जंगल से, वो काटे गए। मौसम तब्दील हो गया। पहले कुछ भी नहीं था, पखे हम इधर ही रहते थे, पखे बगैर ही रहते थे। बारिश होती थी और सोना मौसम होता था, पखे लोड़ ही नहीं पड़ती। ये तो होने लगे 10 साल 20 साल हो गए ये पखे लगे। अभी पखे के बगैर रहते नहीं होते, 2-2 पखे चलते। सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में मेनली क्या है कि आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो हैं वो चेंज हो गए हैं। आपके जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ गया है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी दे रहे हैं। उसमें ये कि मसलन ये जो जितने भी हमारे स्ट्रीम्स में पानी आता है ये बर्फ़ के पिघलने से आता है ना। तो बर्फ़ के पिघलने से अगर सर्दियों में कम बर्फ़बारी होगी तो हमें समर में कम महीनों में पानी मिलेगा। समर में पिघलते हैं और सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। तो इसमें एक और रीज़न जो हमने देखी है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन के बढ़ने से अर्बनाइजेशन फैलती चली गई। अब उससे क्या हो रहा है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर जो है दबाव बढ़ गया। पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। रेनफॉल जो है ना वो इंटेंसिव तो हो गई है, ज़्यादा बारिश होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो जो पानी है वो भी नहीं संभाला जाता। मुसलसल बारिशों ने शाहदरा गांव में पानी के बहाव में इजाफा तो किया है, लेकिन ये अभी भी मलिक गुलाम शब्बीर के लिए काफ़ी नहीं है कि वो अपना सदियों पुराना जंदर दोबारा चलाएं। शाहदरा में चश्मे में पानी की आमद के साथ सियाहों की एक बड़ी तादाद शाहदरा का रुख करती है। इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए मलिक गुलाम शब्बीर ने सयाहों को राग़िब करने के लिए बहते हुए पानी पर एक आर्जी स्विमिंग पूल कायम किया है और अब वो पकौड़े और चाय बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेरा नाम मलिक गुलाम शब्बीर अवान है। मैं शाहदरा खुर्द के रहने वाला हूँ। ये शाहदरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से 7 किलोमीटर
के फैसले पर है। ये तकरीबन हमारी चक्की 1751 से चली आ रही है। पानी कम होने की वजह से चक्की का जो सिस्टम था वो बैठ गया है। आज से 20 साल या 15 साल पीछे चले जाएं, वहाँ पानी इतना होता था कि ये नाला भरा हुआ होता था। उसके बाद बारिशें कम होती बारिशें इतनी कम हो गई हैं कि पानी की मिकदार इतनी कम हो गई है कि वो जो जंदर है चलने के काबिल नहीं रहा है। मैंने छोटा सा एक कोटू डाला हुआ है, वहाँ से चाय पकौड़े और चिप्स ये बना रहे हैं। पहले इतने जंदर थे, 20 जंदर थे हमारे ज़िले इस्लामाबाद में, 20-25 जंदर थे। तो बात ये है कि इस वजह से लोगों ने वो जंदर का काम भी छोड़ दिया है। तो तकरीबन हमारे ज़िले इस्लामाबाद में 3 ही जंदर रह गए। रमली और शाहदरा गांव मारगला के पहाड़ों के दामन में वाक़ है, लेकिन मारगला की चोटी पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कोकीना कला, जो कि मारगला की पहाड़ियों में वाक़ एक सदियों पुराना गांव है, यहाँ के मकामी बाशिंदे भी पानी की कमी के असरात को महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम जी अब्दुल कदीर है और मेरा ताल्लुक़ गोकीना कलां इस्लामाबाद से है। ये गोकीना कलां जो है ये UC1 वार्ड 1 इस्लामाबाद है। यहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है। पहले जी ऐसे होता था कि पानी पूरा साल बहता था और पानी की मिकदार भी अच्छी खासी होती थी। पहले जब बरसात का मौसम आता था तो ये जो पानी का ये जो मेन नाला है इसकी हाइट तकरीबन 15 फुट से ऊपर चली जाती है। ये जो पहाड़ है इसकी छत पे जगह जगह पहले झील नुमा लोगों ने पानी की ठहरने की जगह बनाई हुई थी, लेकिन अब बारिशें जो नहीं होती वो जगह ख़त्म हो गई हैं, वो खुश्क हो गई हैं। अब जानवर भी जो हैं वो भी टॉप पे नहीं जाते। चश्मे ज़्यादा बहते थे, चश्मे अब जो है वो मिकदार नहीं रही है। और इसमें ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज का भी है। और सबसे बड़ी चीज़ यही आ जाती है कि ये जो दरख्तों की कटाई है और उसके बाद जो आग लगती है, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा दरख्त अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वो आग से ख़त्म हो रहे हैं। और ज़ाहिर है फिर उसका क्लाइमेट चेंज से पर असर तो पड़ता है। गर्मी बढ़ेगी, बारिशें नहीं होंगी, बेमौसम बारिशें होंगी, उसकी वजह से पानी की सतह जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा। पानी अब एक ये जो बड़ा चश्मा है इसका पानी रह गया है और इस पर भी वो आप देख लें कि रोड बन गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी वाले ने रोड बना दिया है। जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उनकी वजह से वो पानी निकालते हैं, ज़मीन से पानी खींच के निकालते हैं और भारी मिकदार में निकालते हैं। ज़ाहिर है कि वो एक घर के लिए तो नहीं निकालते, उन्होंने तो पूरी सोसाइटी के लिए निकालना होता है। और उस वजह से पानी की मिकदार में भी फ़र्क पड़ जाएगा, मेयार में भी फ़र्क पड़ जाएगा। ये पानी नीचे जाता है, वो खानपुर डैम में जाता है, उसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा। 5-10 साल के बाद आप देखना कि ये लाहौर में, इस्लामाबाद में और पिंडी में कोई फ़र्क नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन बड़ा एक जो दरख्त काटने का अमल है ना, ये बहुत ज़्यादा हमने प्लांटेशन नहीं की, दरख्त काटे बहुत है, उससे भी इम्पैक्ट होता है। अब दरख्त क्या करते हैं, ये जो मॉइस्चर लेवल है ना ज़मीन का उसको मेंटेन रखते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है ऐसी ज़मीन जिस पे दरख्त होंगे, ग्रीनरी होगी, उसमें पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, जिसको हम रिचार्ज भी कहते हैं। अच्छा, अगर जो ज़मीन बंजर होगी, जो जिसमें डिफॉरेस्टेशन होगी, उसमें तो वो सारा जो है ना वो इरोजन हो जाता है। जब मॉइस्चर कम होता है ना तो फिर आपकी क्रॉप्स के लिए पानी अवेलेबल नहीं रहता। अब जब बारिश कम होगी, ये ज़मीन रिटेन नहीं करेगी मॉइस्चर, फिर तो आपको सिर्फ वाटर का क्राइसिस नहीं होगा, फिर तो आपको फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होगा कि आप अपने लोगों को फीड ही नहीं कर सकेंगे कि आप फसलें या अनाज ग्रो कैसे करेंगे ना। तो पानी की शॉर्टेज होगी। अब पानी तो आपकी बेसिक ज़रूरत है ना, आप कैसे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पानी के बगैर, हाँ हमें आज से इकदाम करने की ज़रूरत, अगर नहीं करेंगे फिर तो डिज़ास्टर है। आपको पता है जितनी सिविलाइजेशंस हैं वो तो पानी के किनारे, दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं। तो आप भूल जाएं कि कोई आबादी जो है वो कायम रह सकेगी वाटर अवेलेबिलिटी के बगैर। कोई अपनियां बेअदबियां ही पानी जानियां बेअदबियां करने आ, वो पानी एक सुची चीज़, ये सब ती आला ही, अस उसना इज्जत ना करी सकने।
ऐ हुण पिच्छे ऐ साढ़ा चश्मा चलदे चलदे सुक्की गया। असल गल यही कि साढ़े कोल पानी ना कदर कोई नहीं। पाकिस्तान में पानी का बहरान तेज़ी से ख़तरनाक हद की तरफ बढ़ रहा है और इसकी बुनियादी वजूहात में बढ़ती हुई आबादी, पानी की तकसीम का नाक़िस इंतज़ाम और मौसमियाती तब्दीली के असरात शामिल हैं। अगर पानी के मौजूदा ज़खायर के मुनसफ़ाना इस्तेमाल और तकसीम के इंतज़ाम में नाकामियाँ जारी रहीं तो तखमीनों के मुताबिक इस वक्त पानी की कमी का शिकार पाकिस्तान 2025 में पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा।